सुंदरता का मूल्य भावना अपने खानदान में सबसे सुंदर थी। सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि उसमें सारे गुण भी थे। घर के कामों से लेकर बाजार के मोल भाव तक सब में वो निपुण थी। पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रहती थी। उसके हाथ का खाना जो एक बार खा लेता वह उंगली ही चाटता रहता। सबके आंखों का हीरा थी वो। सब उसे ड्रीम गर्ल कहते थे। लोगों की तारीफ़ों ने उसे इतना चढ़ा दिया था कि अब उसे हर बात का घमंड होने लगा था। अपनी खूबियों में वो इस कदर खो गई थी कि हर किसी में कमी निकालने लगी। सब उसे उसके आगे नासमझ लगने लगे थे। किसी से वह सीधे मुँह बात तक नहीं करती थी। माँ पिताजी ने उसकी शादी तय कर दी थी। उसकी सुंदरता और गुणों के कारण उसे अच्छा परिवार भी मिल गया था। संयुक्त परिवार था। उसकी शादी होते ही पति विकास को अपने मोह पास में बांध लिया था। बाकी तो किसी से ज़्यादा बात करना वो ज़रूरी नहीं समझती थी। ना ही किसी की सुनती थी, ना कुछ काम करती थी, ना किसी के कहने पर जवाब देती थी। खाना खाती और अपने कमरे में चली जाती। ससुराल वाले उसके इस रंग ढंग से परेशान होने लगे थे। उन्होंने विकास को उसे समझाने को कहा, पर विकास पर तो जैसे उसने जादू टोना कर दिया था। अब तो वो विकास के साथ उसने भी ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। विकास से कहकर उसने अपने लिए गाड़ी भी ले ली थी। उसी से ऑफिस जाती थी। एक दिन ऑफिस से लौटते समय भयानक दुर्घटना हुई और उसे अस्पताल में ही होश आया। जिस चेहरे पर वो उसे घमंड था वो पूरा चेहरा चोट के निशानों से भरा हुआ था। पैर और हाथ की हड्डियां टूट गई थी। खुद से कुछ भी कह पाने में असमर्थ हो गई थी। वो परिवार जिससे उसने हमेशा तुच्छ समझा, वही लोग बिना कुछ बोले उसकी सेवा में लगे हुए थे। पति विकास तो उसे देख भी नहीं रहे थे, बस ध्यान रखना बोलकर ऑफिस चले गए। शायद चेहरे की मोहिनी थी जो उतर गई थी। सासू माँ भाभियाँ सब उसे दिलासा दे रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। वो रोए जा रही थी, इसलिए नहीं कि उसका चेहरा खराब हो गया था, बल्कि इसलिए कि आज उसका घमंड टूट गया था। उसे समझ आ गया था असली सुंदरता चेहरे से नहीं दिल से होती है, जो उसमें नहीं है।